जय मसीह की सबको। जो वचन आप लोग को अभी मैं बताने वाला हूँ, वो वचन को बताने से पहले मैं एक नाले को दिखाना चाहता हूँ, बहते हुए नाले। आप सभी इस नाले को देखिए। ये नाले का पानी कितना साफ सुथरा है। लेकिन ये नाले का पानी जो आप देख रहे हैं, इससे और भी कई गुना साफ पानी आज से करीबन 500 साल पहले, 1000 साल पहले या 2000 साल पहले या उससे भी और अधिक साल पहले नाले का पानी बहुत ही साफ और सुथरा और शुद्ध पानी बहते थे। और उस नाले के पानी में ही जंतु, पक्षी और जंगल के जानवरों सब उस पानी को ही पीते थे। और यहाँ तक मनुष्यों भी उस नाले के पानी को पिया करते थे। यारों, हमारे बाप दादे भी कहा करते थे, जब वो किसानी काम करते थे तो उस आज से 100 साल 200 साल पहले चापाकल या कुआं तो नहीं थी वैसा, तो उस ज़माने में नदी का पानी, नाले का पानी पिया करते थे। और आज भी हमारे यहाँ कई जगह आप सबको मिल जाएंगे शुद्ध पानी उस नाले में यारों। लेकिन इस मॉडर्न ज़माने में कई सारे ऐसे नाले भी हैं जो गंदगी से भरा हुआ है। घर का पानी, बाथरूम का पानी, किचन का पानी और बाज़ारों का पानी, फैक्ट्रियों का पानी उसमें बहा करती है, जिसके कारण वो नाले का पानी प्रदूषित हो चुका है, जो जानवर से भी नहीं पीते हैं। मनुष्य तो दूर की बात, पशु पक्षियाँ भी नहीं पीते हैं। प्यार आज का जीवित वचन भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 1 आयत से 6 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस वचन के द्वारा। प्यारो, इस अध्याय में हम धर्मी और दुष्ट के बारे में यहाँ पर बताती है। प्यारो, 1 आयत से 3 आयत तक यहाँ पर धर्मियों के बारे में बताती है और 4 आयत से लेकर 6 आयत तक यहाँ पर दुष्टों के बारे में बताती है। धर्मियों के गुण कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या पसंद करते हैं, कहाँ रहना पसंद करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, किस जगह में खड़ा रहना पसंद करते हैं, इन सारे चीज़ों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे 1 आयत में लिखा है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, फिर लिखता है कि पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, और फिर लिखा है कि ठट्ठे करने वालों के मंडली में नहीं बैठता है। यानी वो धर्मी व्यक्ति किस चीज़ों से वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, यहाँ पे लिखता है वो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहाँ 2 आयत में लिखता है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यारो, वो धर्मी व्यक्ति
वो परमेश्वर की अवस्था से प्रसन्न रहता है, वो खुश रहता है उसी से। प्यारो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर में वो जीवित वचन और सच्चा वचन है। वो परमेश्वर के वचन से वो तृप्त रहता है, वो खुश रहता है। प्यारो, जैसा यीशु मसीह को जब शैतान ने उसको परीक्षा किया था, तो शैतान ने उसे कहा कि इस पत्थर को रोटी बनाकर खा ले। तब यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं कि परमेश्वर के लोग खाने पीने से जीवित नहीं रहते हैं, बल्कि परमेश्वर के मुख से लिखा हुआ वचन से वो जीवित रहते हैं। प्यारो, आप यहाँ पर देखते हैं धर्मी व्यक्ति के गुण को कि वो किस चीज़ों से वो तृप्त रहते हैं, किस चीज़ों से वो खुश रहते हैं। प्यारो, उसके पास अच्छी वस्तु हो या ना हो, खाने पीने के लिए हो या ना हो, रहने के लिए जगह हो या ना हो, वो परमेश्वर के वचन से खुश और तृप्त रहते हैं। प्यारो, वे 3 आयत में पढ़ते हैं कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो धर्मी व्यक्ति उस नालियों के किनारे लगा हुआ उस पेड़ के समान है, जिसका पत्ता कभी, यहाँ लिखा है, हम पढ़ते हैं कि उसका पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, वो हरा भरा रहता है। फिर लिखता है कि वो समय समय में वो फल और फूल देती है। प्यारो, इंतजार नहीं करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है कि कब फूल आएगा, कब फल आएगा। वो चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। वो समय पर फूल और फल अपने आप देने लगते हैं। प्यारो, और नीचे फिर लिखता है कि जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। प्यारो, परमेश्वर उसको आशीष देता है, उसमें उसको सफल करता है। प्यारो प्रभु, मेरे प्यारो, परमेश्वर उसको अनुग्रह करता है। जो चीज़ भी वो करता है, जो परमेश्वर के नाम की महिमा होता है, उसमें परमेश्वर उसको सफल देता है। और हम 4 आयत से 6 आयत तक देखते हैं दुष्टों के बारे में। दुष्ट लोग कैसे होते हैं, उनके गुण के बारे में यहाँ पर दिया गया है। लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। प्यारो, दुष्ट लोग कैसे होते हैं? वो भूसी के समान होते हैं। प्यारो, जिसमें से दाना निकाला गया, वो भूसी निचोड़ करके जो निकला गया भूसी, गेहूं का भूसी, चना का भूसी या दाल का भूसी, चावल का भूसी, उन सारे चीज़ों से निकला गया भूसी के समान होते हैं दुष्ट लोग। उसमें दाने नहीं पाए जाते हैं। प्यारो, और वो भूसी कहीं पर भी रखा जाए बाहर में, जब हवा चलती है तो अपने आप उड़ के बिखर जाती है, उड़ करके चली जाती है। वो उस भूसी के समान है, बहुत दुष्ट। और वो फिर लिखता है कि वो अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। वहाँ घुसने का दूर के बाद वहाँ स्थिर भी ना रह सकेंगे, एक घड़ी भी स्थिर नहीं रह सकेंगे उस अदालत में जहाँ पर सबका न्याय किया जाएगा। प्यारो, और फिर लिखता है कि धर्मियों का मंडली में नहीं ठहरेंगे। जहाँ पर धर्मियों का मंडली रहता है, धर्मियों का जगह रहता है, वहाँ पर एक जरा वो स्थिर नहीं रह सकेंगे, वो भाग जाएंगे। प्यारो, क्योंकि उसको उस धर्मियों के मंडली में, धर्मियों के घर में उसको एक जरा अच्छा नहीं लगेगा, एक जरा उसको खुशी नहीं लगेगा। इसलिए वो उस जगह में जाने से वो अपने पाँव को पीछे करेंगे। प्यारो, और फिर 6 आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्यारो, परमेश्वर जानता है दुष्टों का मार्ग और धर्मियों का मार्ग। प्यारो, कौन धर्मी व्यक्ति है और कौन दुष्ट व्यक्ति है। प्यारो, इस संसार में 2 तरह के व्यक्ति हैं, एक धर्मी लोग और एक दुष्ट लोग। प्यारो, लेकिन दोनों का मार्ग परमेश्वर जानता है, कौन हमारा मार्ग में चल रहा, कौन हमारे मार्ग में नहीं चल रहा। तो हम यहाँ पर देखते हैं धर्मियों का मार्ग के बारे में, धर्मियों के गुण के बारे में और दुष्ट के गुण के बारे में। आप इस वचन के द्वारा आप क्या कहना चाहते हैं प्यारो?
आप में लिख करके बता सकते हैं। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।